हेमंत सरकार में आम लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तो जरूर प्रदान की जा रही हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती के कारण मरीजों को सही मायने में सरकारी स्तर पर इलाज का लाभ नहीं मिल रहा है। धनबाद के सदर अस्पताल का कुछ ऐसा ही हाल है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने सदर अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था पर सिविल सर्जन नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा में उन्होंने कई खामियां पाई। 3 सालों में भी रोगी कल्याण समिति का गठन नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। जिले के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। पिछले दिनों जिला परिषद बोर्ड की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ कई जीप सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई लंबित मामलों को उठाया था, जिसके बाद जीप अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए धनबाद के सिविल सर्जन नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 3 सालों से रोगी कल्याण समिति का गठन नहीं किए जाने पर भी जानकारी ली। जीप अध्यक्ष ने सदर अस्पताल में जल्द रोगी कल्याण समिति गठित करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में अस्पताल में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं को धरातल पर उतारने में लापरवाही को ले जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने सिविल सर्जन को फटकार भी लगाई। अस्पताल में लगातार मरीजों की घटती संख्या, संसाधनों की कमी समेत अन्य मुद्दों को लेकर सीएस डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन एवं नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जीप अध्यक्ष ने कहा कि समिति का गठन नहीं होने से मरीजों के इलाज के एवज में अस्पताल को प्राप्त लगभग 80 लाख रुपए का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। साथ ही सदर अस्पताल में जीप अध्यक्ष का चैम्बर नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। जिला परिषद अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिनका अस्पताल में चैम्बर होना अनिवार्य है। बहरहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की दिशा में जीप अध्यक्ष का यह पहला प्रयास भले ही काबिले तारीफ है, परंतु देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार हो पाता है। पूरा विभाग में कमियां ही कमियां हैं। वो आए दिन सदर कोई न कोई विवाद उनका मैंने अखबार के द्वारा पढ़ रही थी। कुछ लोग मेरे पास आकर के उसके कंप्लेन कर रहे थे, कुछ वहाँ पे मरीज जा रहे थे जिनकी कुछ शिकायत थी, तो इसको लेकर के मैं समीक्षा बैठक करने के लिए गई थी कि अभी तक सबसे पहले मैंने उनसे समीक्षा की कि अभी तक रोगी कल्याण समिति का क्यों नहीं गठन किया गया। 3 साल आ गया, 3 साल से राज्य सरकार उसको दिया हुआ है कि गठन करके देना है, उसके बावजूद वो सीएस के द्वारा गठन नहीं किया जा रहा। तो क्या उसमें किसका मंशा है जिसके कारण गठन नहीं हो रहा? क्या सीएस चाहते हैं कि गठन ना हो, उनका नोडल अधिकारी चाहता है कि सदर के स्टाफ चाहते हैं कि कौन चाहता है, किसके वजह से वो रुका हुआ है, ये सवाल किया गया। बाकी बहुत सारी परेशानियां थी कि क्यों मरीज यहाँ से नाखुश होकर के जाता है, क्यों कभी डॉक्टर का विवाद रहता है कि अगर डॉक्टर के पास कोई इलाज के लिए आए तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल उनको बुलाते हैं कि आप वहां जाइए, वहां अच्छे से इलाज होगा। तो राज्य सरकार जो चला रही है, जो लाखों की करोड़ों की फंड दे रही है सदर को कि इसको अच्छे से चलाया जाए, मरीजों को इसका लाभ मिले, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ट्रीटमेंट कराएं, तो क्या चाहते हैं? ये तो पूरा से पूरा मुझे लगता है सीएस के द्वारा जो साजिश रचे जा रहा है, जिस तरह चलाया जा रहा है सदर, उसमें दिख रहा है कि राज्य सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश चल रही है कि पूरी तरह से राज्य सरकार को बदनाम करे। सरकार तो आए दिन लगा हुआ है कि कैसे हम मरीजों को लाभ पहुंचा सके, उनका इलाज बेहतर से बेहतर करा सके, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के जो फंड दिया जाता है उसके द्वारा हो, सेंट्रल भी इस पे ध्यान दिया हुआ है, फोकस किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ भी बढ़िया नहीं है, न दवा। अभी तक उन लोगों ने गठन ही नहीं किया है। मैंने कहा कि 3 साल से उनका फाइल रांची में ही अटका पड़ा हुआ है। तो वही मैंने पूछा सीएस से कि क्या आपने प्रयास किया इसका गठन करने के लिए, कहाँ रुकावट हो रही है, वो मुझे दिखला दे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इनका। उन्होंने रिमाइंडर एक बार भी नहीं भेजा कि हमारा फाइल वहां पेंडिंग है इतने दिनों से। वो इतने व्यस्त रहते कि जाकर के 2 अधिकारी को भेज करके वो पता नहीं कर पाया रांची कि क्यों पेंडिंग है। सरकार तो चाहती है, सरकार की मंशा थी तभी नीति को उसने लाया था रोगी कल्याण समिति, तो क्यों नहीं गठन हो रहा? अगर गठन नहीं हो रहा तो सदर में तक कार्य कैसे चल रहा है? जबकि मैंने जो प्रोसीडिंग जो उसमें आया था रोगी कल्याण समिति का, वो मेरे पास मैंने उसे पढ़ा कि जो भी वहां पे खर्च होना है, जो भी काम होना है, वो रोगी कल्याण समिति के द्वारा चयनित होगा, उसमें स्वीकृत होगा, उसके बाद होना है। तो कैसे हो रहा है वहां पे काम? क्यों ये लोग हर वक्त इतना फंड, जो रोगी कल्याण समिति गठन नहीं होने के कारण बहुत सारे फंड रुके पड़े जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा सदर हॉस्पिटल, और आए दिन डीएमएफटी की मांग करते रहते हैं उपायुक्त से जाकर के कि आप फंड दे दीजिए, मेरे हॉस्पिटल में ये कमी है, ये मशीन चाहिए, ये खरीदारी करनी है। तो अपना फंड आपका पेंडिंग हो रहा है, वो वापस चला जाएगा, उस पर ना ध्यान दे करके डीएमएफटी की ओर जाया जा रहा है। तो वही सब सवाल था कि अगर गठन हो जाता तो जो पेंडिंग पड़े राशि है, जो हम लोग खर्च कर सकते थे सदर अस्पताल को और दुरुस्त बनाने के लिए, मरीजों को और सहायता होती, तो नहीं हो पा रही है। 15 दिन के अंदर आप इसको करवा लीजिए, अगर नहीं होगा तो इस पर मुझे अगर कोई
मजबूत कठिन कदम उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगी और ये जांच का लिखूंगी और इसमें अगर जांच होगा तो इसमें बहुत सारे अधिकारी जो फंस जाएंगे।